हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए बढ़िया। ठीक है, करें शुरुआत भाई। हाँ, देखो आज का हमारा टारगेट है नंबर सिस्टम के अच्छे सवाल करना, और काफी अच्छे अच्छे सवाल हमने लिए हैं। विभाज्यता से जुड़े हुए हैं, शेषफल प्रमेय से जुड़े हुए हैं, एलसीएम एचसीएफ से जुड़े हुए हैं, सारी चीजें हैं। हम्म। ठीक है, देखिए आपसे कहा गया है कि एक संख्या है 106974 और एक अंक वाली किस संख्या से विभाजित है। मतलब 1 है, 0 है, 6 है, 9 है, 7 है, 4 है। इसमें किन किन संख्याओं का भाग जा सकता है। एक काम करते हैं, सारे नंबर्स बटोर लेते हैं। अपने को 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 7 दिख रहा है। इतना ही है भाई, 2 3 है, 7 है, 2 3 4, 2 3 6 7। अब आप एक बात समझे, वन बाय वन करते हैं। क्या इसमें 2 का भाग जाएगा? हाँ, क्योंकि आखिरी में विषम संख्या है ना। 2 का नियम बड़ा सिंपल है, आखिरी में सम संख्या होनी चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। क्या इसमें 3 का भाग जाएगा? तो चेक कर लेते हैं। 3 की विभाज्यता के लिए अंकों का योग करते हैं, जोड़ लेते हैं। 6 और 1 7, 7 इसमें जुड़ गया तो आ गया 16, 16 में आपने 7 जोड़ दिया तो 23, 23 और 4 हो गया 27। इन सबके अंकों का योग 27 आ रहा है, तो 27 में 3 का भाग जाता है। तो भाई इस संख्या में 2 का भाग भी जाएगा, इसमें 3 का भाग भी जाएगा। तो 6 का नियम क्या होता है? जिसमें 2 का भाग जाए, जिसमें 3 का भाग जाए, उसमें 6 का भाग भी जाएगा। बात बड़ी सिंपल है, तो यहां पे 6 का नियम भी लग जाएगा। 4 का नियम होता है आखिरी के 2 अंकों में भाग जाना चाहिए। तो क्या आखिरी के 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो इस संख्या में 4 का भाग नहीं जाएगा। 7 का भाग देके देख लेते हैं, है ना। 7 का नियम होता है कि 3 अंक में से आप 3 अंक घटा दें, तो 974 में से 3 3 के जोड़े बनते हैं, 974 में से आप 106 घटा दें। अगर आपको विभाज्यता का नियम नहीं पता है 7 का, तो डायरेक्ट भाग दे दो आप। 106 900 974 में डायरेक्ट 7 का भाग दे दीजिए। अदरवाइज 3 3 अंकों के जोड़े बनते हैं, 974 में से 106 जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो आपका 8 आ जाएगा, 6 का 6 आ जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 आएगा। जरा दे रहा है इसमें भाग, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 चौक 28। इस संख्या में 7 का भाग भी जा रहा है। तो इस संख्या में 2 का भाग भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, क्योंकि 2 और 3 का भाग जा रहा है तो 6 का भी जाएगा। 4 का भाग नहीं जा रहा, 7 का जा रहा है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 2 3 6 7। इन चारों संख्याओं का भाग इस संख्या में जा रहा है। यानी दिक्कत। चलिए भाई, बधाई जिनका भी सिलेक्शन हुआ है पटवारी की परीक्षा में, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में कोई भी आपका अगर पोस्ट मिला है, सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारी बधाइयां। और अगर आप विनर्स से पढ़े हैं, विनर्स से पढ़ के आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आप मुझे जरूर मैसेज करिएगा। अगर आपको लगता है कि विनर्स ने आपकी सफलता में थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करा है, तो आप शेयर कर सकते हैं। हम्म, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आज हम ऐसे काफी सारे सवाल करने हैं कि 72 से विभाजित है तो 88 से विभाजित है तो 90 से विभाजित है। और ये जो बार बार सवाल आए हैं, क्या होता था पहले जब ये सवाल आते थे, आज से 2 साल पहले, तब ना ये लास्ट में ये कंडीशन नहीं देते थे। तो उस जमाने में हम क्या करते थे कि इसको केवल ऑप्शन से ही निपटा देते थे, सवाल को हल नहीं करना पड़ता था। लेकिन जब से सवालों के आखिरी में ये कंडीशन उन्होंने डाल दी कि 5x + 3y का मान बताओ, तो आपकी पता है मजबूरी हो जाती है कि आपको x का और y का पहले तो दोनों की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, फिर उसमें भी ये कंडीशन लगा देते हैं। आपसे कहते हैं, जैसे यहां पे बोला है अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू बताना, यानी एक्स और वाई की जगह बड़े से बड़ा नंबर कौन सा आ सकता है, वो भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो एक्स की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, वाई की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, एक्स और वाई दोनों की जगह सबसे बड़ा मान कौन सा आ सकता है वो आपको पता करना पड़ेगा। और उनको पता करने के बाद यहां रखकर आपको आंसर देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मेहनत वाला सवाल ये बन जाता है, लेकिन ठीक है, करेंगे अपन लोग इसको। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है नंबर सिस्टम का, और स्पेशली विभाज्यता का। और आपको पता है कि पिछले साल जो कांस्टेबल की परीक्षाएं हुई, इसके अलावा पटवारी हो, फॉरेस्ट हो, ये वाला जो पैटर्न है ये हमेशा धूम मचाता है, ये खूब आता है। तो ये आप सभी को करना आना चाहिए। सर दुबई नहीं गए, दुबई कल सुबह निकल रहे हैं भाई, हम मंडे निकलेंगे, हम सुबह सुबह एकदम, है ना। तो इसलिए हमने सोचा कि आपको जाते जाते जितना पढ़ा दें उतना अच्छा, है ना। चलो उसके बाद फिर हम आपको 4 5 दिन दिखाई नहीं देने वाले हैं, केवल इंस्टाग्राम पे दिखेंगे दुबई की फोटोज के साथ। ठीक है, चलो 72 का नियम है। अब देखिए 72 जो है, 72 जो है, ये 2 संख्याओं से विभाजित होता है। जिसमें 8 का भाग जाए और जिसमें 9 का भाग जाए, उसमें 72 का भाग जाएगा। जिसमें 8 का भाग जाए और जिसमें 9 का भाग जाए, उसमें 72 का भाग जाएगा। विभाज्यता का नियम है। अब भाई 8 बोलता है कि सर आप तो कुछ मत करो, आखिरी की 3 संख्या से चेक कर लो। 8 का नियम है आखिरी के 3 नंबर, और 9 का नियम तो आजकल छोटे से बच्चों को भी पता है, विच इज कॉल्ड डिजिटल सम, है ना। तो हम 8 का नियम भी लगाएंगे और 9 का नियम भी लगाएंगे। आज की क्लास में मैं आपसे एक बात पूछना भूल गया, आप ये बताइए कि मैं आज की क्लास में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराने पे ध्यान दूं,
या क्वेश्चंस के साथ आपका बेसिक भी क्लियर करते चलूं, ये मुझे बताओ। कुल मिला के आपको बेसिक से इस क्लास को लेना है कि आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, वैसा बताओ। अगर आप कहोगे सर प्रैक्टिस की स्पीड से चलो तो फिर हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आप कहोगे सर बेसिक पढ़ाते चलो तो फिर मैं आपको कंसेप्ट से डिटेल में बताते रहूंगा। एक बार जल्दी से मुझे बताएं, आपको बेसिक के साथ इस क्लास को पढ़ना है कि आपको प्रैक्टिस के हिसाब से स्पीड में चलना है? बेसिक के हिसाब से चलेंगे तो फिर मैं हर चीज, सारे नियम, सारे रूल, सारी ट्रिक, सारे कंसेप्ट बताते चलूंगा, ये मानकर कि आपको नहीं आता। प्रैक्टिस कहोगे तो फिर मैं आपको फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, ये मानकर कि आपका बेसिक अच्छा है। मुझे बेसिक शब्द ज्यादा दिख रहा है कमेंट में। चलो ठीक है, तो आपने कहा बेसिक, ठीक है, बेसिक के हिसाब से चलते हैं। देखिए 72 का मतलब होता है जिसमें 8 और 9 का भाग जाए। तो देखो हमारे सामने एक छोटी सी संख्या दी हुई है और ये कितने अंक की है? मात्र 13 अंक की है। आखिरी के 3 अंक देखिए, आखिरी में 3 में है 5, 6 और y, और इसमें मुझे 8 का भाग देना है। 8 का नियम होता है आखिरी के 3 अंकों में भाग जाना चाहिए, ठीक है। बेसिक के साथ हम थोड़ी स्पीड से चलेंगे, चिंता ना करें आप। ओके चलो अब मुझे ये बताओ कि 8 का भाग इसमें देने के लिए क्या करना पड़ेगा? 8 का भाग अगर मुझे यहां पे देना है तो हम y की जगह क्या रखें कि भाई 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए। सॉरी, 8 इंटू 7 56 हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि अगर मैं y की जगह 0 रख दूं तो ये 560 बन जाएगा, जिसमें 8 का भाग चला जाएगा। अगर मैं y की जगह 8 भी रख दूं तो ये 568 बन जाएगा, उसमें भी 8 का भाग चला जाएगा। तो y की जगह पे दो चीजें रखी जा सकती हैं, पहला 560 और दूसरा 568, है ना। y की जगह 0 भी रखा जा सकता है, y की जगह 8 भी रखा जा सकता है। शायद आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। अब आ जाओ इधर। तो 8 के नियम को हमने संतुष्ट कर दिया, अब 9 के नियम की बारी है। तो देखिए हमारे पास है 5 0 7, 1 1 3, 2 1 9, 2 5 6 और y, है ना भाई। अब इसमें मुझे चेक करना है 9 की विभाज्यता, और 9 की विभाज्यता के लिए बड़ा सिंपल सा काम हमें करना है, डिजिटल सम, अंकों का योग हमें यहां पर देखना है ना। तो पहले तो 9 जितने पॉसिबल है उनको उड़ा दो, 7 और 2 9, फिर ये 9 गया, है ना। 5 3 8 और 1 9 गया, 5 और 0 यानी 5, तो 5 है, y है, और हमें किसका भाग देना है? ये दोनों क्या बन जाना चाहिए? 9 बन जाना चाहिए। तो 5 के साथ क्या रखें कि 9 आ जाए? तो मुझे लगता है, अच्छा सॉरी x आएगा। अच्छा यहां पर एक और चीज है, y भी आपके पास बच गया है ना। चलो अब देखो दो चीजें हैं, 5x प्लस वाई और 5 प्लस एक्स प्लस वाई का मान 0 भी हो सकता है, y का मान 8 भी हो सकता है। अगर मैं y का मान 0 लेता हूं तो मुझे 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? x की जगह पे 4 रखना पड़ेगा, है ना। अगर मैं ये ले लेता हूं तो 8 और 5 13, तो मुझे उस केस में x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? 5 रखना पड़ेगा। नहीं आया क्या समझ में? अगर मैं y का मान 0 लूंगा तो मुझे x की जगह 4 रखना पड़ेगा। अगर मैं y का मान 8 लूंगा तो मुझे x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? 5 रखना पड़ेगा। और क्योंकि इन्होंने कहा है अधिकतम मान होना चाहिए, तो देखो अधिकतम मान तो इन दोनों से ही पॉसिबल हो पा रहा है, इन दोनों से ही पॉसिबल हो पा रहा है। सबसे छोटा यहां पे वैसे भी क्या है? आपका 0 है ना। 8 5 13 और 5, सही है। हाँ क्लियर है। तो बताओ यहां पे आपको क्या लेना पड़ेगा अधिकतम मान के लिए भाई? बिल्कुल ठीक है ना। चलो तो अगर मैं x और y के मान ये ले लेता हूं तो अपना मामला सेट हो जाएगा। आपसे कहा है 5 गुणा x, तो 5 का गुणा x में करो, 5 और 5 कितना हो जाएगा? 25, और 3 का गुणा 8 में करो, 8 तिया क्या हो जाएगा? 24, और ये दोनों बन जाएंगे आपके 49, और 49 इज द स्क्वायर ऑफ 7, 7 आपका आंसर आ जाएगा। हमें x और y के मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, बड़े से बड़ा मान लेना है। ये तभी सेटिस्फाई हो पाएगा जब हम x की वैल्यू 5 लेंगे, y की वैल्यू 8 लेंगे। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। एक बार फास्ट में आपको रिवाइज करवा देता हूं। अगर मुझे 72 का भाग देना है, 72 का भाग देना है, तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब 8 और 9 का भाग दें। अब 8 का नियम होता है लास्ट 3 डिजिट, आखिरी के 3 अंक। तो आखिरी के 3 अंक हमने उठाए 5 6, y की जगह 0 रख दें या y की जगह 8 रख दें, 8 का मान 8 का भाग चला जाएगा। फिर हमने डिजिटल सम लगाया, 9 जो हो सकते थे उड़ाया, तो बचा 5 x और y, 5 x और y। इनका योग 9 लाने के लिए x की जगह 4 रखना पड़ेगा, इनका योग 9 नहीं आ सकता है, 18 लाने के लिए x की जगह 5 रखना पड़ेगा। तो अगर y का मान 8 ले ले और x का मान 5 ले ले तो सेटिस्फाई हो रहा है। यहां मैंने x और y का मान रखा 49, 49 इज द स्क्वायर ऑफ 7। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। छोटा सा सवाल है, इसका आंसर मुझे उम्मीद है आप लोग दे पाएंगे। 7 4 x 2 9 y 6, इस पूरी संख्या में 72 का भाग जाना चाहिए, और 72 बोलता है सर मेरा कोई नियम नहीं है जिसमें 8 का भाग चला जाए और जिसमें 9 का भाग चला जाए, उसमें 72 का भाग चला जाएगा। बोलो हाँ। तो आखिरी के 3 अंक देख लेना दोस्त, आखिरी के 3 अंक देख लो, 8 का काम हो जाएगा। 9 के लिए डिजिटल सम है। आंसर आप सभी को बताना है, जल्दी से बोलो। वेरी गुड। कुछ नहीं बोला है। अगर ऐसा नहीं बोला है और मान लीजिए दो दो संभावनाएं बनती हैं तो भी तकलीफ है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको संभावनाएं